कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बुनय्य इन्नहा तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। या बुनय्य अक़िमिस सलात वअमुर बिल मअरूफ वन्हा अनिल मुनकरि वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आवाज़ हल्की करवाओ, शोर क्यों इतना बज रहा है, कम करो। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन और नौजवान साथियों, आज की ये महफिल और ये इज्तिमा आम जलसों से मुख्तलिफ है और उसकी वजह सिर्फ इसका उन्वान है। जलसे का उन्वान है अज़मत कुरान। कुरान को अज़मत हासिल है क्योंकि वो रब्ब ज़ुल जलाल का कलाम है। और याद रखो, जो कुरान की बातों को सुनने के लिए जमा होगा, खुदा उसको भी अज़मत से मालामाल फरमा दे। ये महफिल बड़ी मुबारक महफिल है। कुरान करीम से जिसका रिश्ता जुड़ जाता है उसमें अज़मत पैदा हो जाती है। अल्लाह से दुआ करो कि खुदा हमारे इस मिल बैठने को कबूल फरमाए। दोस्तों और साथियों, मेरे दिल का एक दर्द है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन गुफ्तगू करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप मेरी बात सुनने से पहले ये अज़्म करें कि जो दर्द मेरे दिल में है वो आपके दिलों में भी पैदा हो जाएगा। जो फिक्र मुझे है वो आप भी अपने दिल में उसको जन्म देंगे। मेरे दिल में ये फिक्र है और मुझे ये परेशानी है कि आज उम्मत मुस्लिमा का हाल दुनिया की दीगर कौमों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा बुरा है। मुसलमान की न जान महफूज है, न माल महफूज है, न इज्जत व आबरू महफूज है। हर चीज़ दांव पर लगी हुई है।
बताओ ये बात फिक्र की है कि नहीं है? बोलते रहिए आप मेरे साथ, ये बात फिक्र की है कि नहीं? जब कोई जानवर भी मुसीबत में घिरता है तो वो वहाँ से निकलने की राह तलाश करता है। हम और आप तो इंसान हैं, और इंसानों में भी अल्लाह ने हमें शर्फ अता किया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। मुझे हर वक्त ये फ़िक्र खाई जाती है कि उम्मत का मुस्तक़बिल क्या होगा। हाल तो बर्बाद है ही, पर मुस्तक़बिल का आलम क्या होगा? क्या इससे ज़्यादा खराबियाँ पैदा होंगी? मेरे दोस्तों और साथियों, हम भी जब आपस में बैठते हैं तो इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं, आप भी करते होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इन हालात से उम्मत को बाहर निकाला कैसे जाए, असबाब क्या हैं इसके। कोई कहता है कि उम्मत की बदहाली के असबाब एडवांस एजुकेशन की कमी है। कोई कहता है उम्मत की बदहाली का सबब फ़क्र फाका है, मालो दौलत की कमी है। कोई कहता है उम्मत की बदहाली का सबब उसका अक़लियत में होना है। आओ हम कुरान करीम से पूछते हैं कि उम्मत की बर्बादी का असल सबब क्या है। अगर कोई ये कहे कि मॉडर्न तालीम के न होने की वजह से उम्मत बदहाली का शिकार है, तो मैं ये कहूँगा कि उसका ये कहना गलत है, क्योंकि आज मुसलमान के पास एडवांस एजुकेशन जितनी है वो माजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। माजी में तो इतनी भी नहीं थी, लेकिन हालात माजी से ज़्यादा ख़राब है। अगर कोई ये कहता है कि मालो दौलत की कमी इसकी वजह है, तो मैं कहता हूँ वो ये बात भी गलत है, क्योंकि आज उम्मत मुस्लिमा के पास इतनी दौलत है कि यूरोप, अमेरिका और बरितानिया मुसलमानों की दौलत पर पल रहे हैं। दौलत की कोई कमी नहीं है। इसी तरह अगर कोई ये कहे कि उम्मत की बदहाली का सबब उसका अक़लियत में होना है, तो ये बात भी नाकाबिल कबूल है। उम्मत की तारीख़ पढ़ो, जब वो 313 थे तब भी अल्लाह ने उनको इज़्ज़त अता की थी, और जब तक वो 313 के रास्ते पर चलते रहे खुदा उनको इज़्ज़त देता रहा। खुदा ने कैसर को भी झुकाया, खुदा ने किसरा को भी झुकाया, खुदा ने यूरोप को भी झुकाया, और खुदा ने हर जगह इस्लाम के झंडे को बुलंद फरमा दिया। तो ये कहना कि अक़लियत में होने की वजह से बदहाली की हालत पेश आ रही है, ये गलत है। तो ना एडवांस एजुकेशन की कमी है, न मालो दौलत की कमी है, न तादाद की कमी इसकी वजह है, तो फिर इस बदहाली की वजह क्या है? आओ हम कुरान से पूछते हैं। अज़मत कुरान आज के जलसे का मौजू है। जो बात कुरान कहेगा वो 100 नहीं 101% सच्ची होगी। कुरान क्या कहता है? वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफू अन कसीर। रब्ब ज़ुल जलाल कहता है कि जो मुसीबतें, जो परेशानियां और जो आफतें आ रही हैं वो किसी और वजह से नहीं, तुम्हारे अपने बुरे करतूत की वजह से आ रहे हैं। तुम अपने दामन पर लगे हुए धब्बों को साफ करो, रब्ब ज़ुल जलाल परेशानियों के बादल को छाट देगा। और अगर हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं
तो खुदा का ऐलान है, क्या कहता है? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह कहता है जब तक तुम अपनी हालत को नहीं बदलोगे मैं भी तुम्हारे अहवाल को दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं। कदम तुम बढ़ाओ, रास्ते मैं खोलूंगा, आगे तुम बढ़ो, रुकावटों को मैं दूर करूंगा। और वादा करता है तुम सिर्फ आगे बढ़ने की कोशिश करो, रास्ते की रुकावटों को दूर करना ये मेरा काम है। क्या कहता है? वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। कहता है तुम कोशिश करो, आगे बढ़ो, रास्ते की रुकावटों को दूर करके मंजिल मकसूद तक पहुंचाना ये मेरा काम है। मेरे दोस्तों और साथियों, आज जितनी भी आफतें और मुसीबतें आ रही हैं उसकी वजह हमारा अपना बुरा किरदार है, हमारे अपने गलत अमाल हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में क्या कहता है? देखो, गौर करो उसके अल्फाज पर। फरमाता है ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। फरमाता है खुश्की में या तरी में, ज़मीन पर या दरिया और समंदर में, जहाँ पर भी कोई फितना और आफत जाहिर होती है तो ऐ लोगों ये तुम्हारी अपनी बदकिरदारी की वजह से जाहिर होती है। और आगे क्या कहता है खुदा? फरमाता है कि मैं तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हें पकड़ता हूँ, लेकिन याद रखो लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, मैं इन मुसीबतों के ज़रिए से तुम्हारे बाज़ गुनाहों की तुम्हें सज़ा देना चाहता हूँ, बहुत से गुनाह तुम्हें फ्री में माफ़ कर देता हूँ। लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, क्योंकि अगर खुदा हमारे हर गुनाह पर पकड़ करने लगे तो इस रूए ज़मीन पर कोई सांस लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, तुम्हारे बाज़ गुनाहों पर मैं तुम्हें पकड़ता हूँ, उसका मज़ा तुमको चखाता हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि ऐ रब, तूने बहुत से गुनाह तो फ्री में माफ़ कर दिए, तो जो बाज़ रह गए थे उनको भी माफ़ कर देता, उन पर क्यों पकड़ करता है, क्यों उनकी सज़ा हमको देता है? आगे जो जुमला है इसमें उसका जवाब है लअल्लहुम यरजिऊन। रब्ब ज़ुल जलाल बड़ा रहीम और करीम है, अपने बंदों से बड़ा प्यार करता है। बहुत से गुनाह फ्री में माफ़ कर दिए और कुछ गुनाहों का मज़ा चखाता है, ये भी उसका रहम और करम है। क्यों? फरमाता है बाज़ गुनाहों का मज़ा चखाता हूँ, क्यों? ताकि तुम जहन्नम के रास्ते को छोड़कर जन्नत के रास्ते पर चलने वाले बन जाओ। बताओ ये उसका रहम और करम है कि नहीं है? लेकिन अगर हम उससे सबक न हासिल करें तो हमसे बड़ा खुदा की रहमत से महरूम होने वाला और कौन हो सकता है? मेरे दोस्तों और साथियों, अज़मत कुरान का ये मौजू है, उन्वान है आपके जलसे का। कुरान की अज़मत दिलों में बिठा करके आप उसकी चंद नसीहतें सुनिए और इस अज़्म के साथ सुनिए कि इंशाअल्लाह हम ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इस पर अमल करेंगे। मैं नमूने के तौर पर कुरान करीम की चंद हिदायत को आपके सामने रखूँगा कि देखो कुरान ये कह रहा है, हमें अपनी ज़िंदगी में झांक के देखना है कि जो कुरान कह रहा है हम उस पर कितना अमल कर रहे हैं। हकीकत यह है कि उम्मत बर्बादी की उस दहलीज तक पहुंच गई है कि प्यास के वक्त पानी न मिले, भूख के वक्त खाना न मिले, मगर आज अगर हमें और आपको खाने पीने की सहूलत और चैन से रहने का वक्त मिल रहा है तो ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का सदक़ा है, वरना हमारे अमाल इस काबिल नहीं।
मैंने चंद आयतें पढ़ी, मैं उसकी तफसीर आपके सामने रखूँगा। एक साहब गुजरे हैं, आपने भी नाम सुना होगा, हज़रत लुक़मान। जो भाई नाम सुना है हज़रत लुक़मान का? बाज़ मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि वो अपने वक्त के नबी थे, मगर अक्सर की राय ये है कि वो अपने वक्त के वली थे, नबी नहीं थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको एक खूबी अता की थी, और वो खूबी ये थी कि उनकी ज़बान से हिकमत और दानाई की बातें निकलती थी, जिनको सुनकर लोग अपनी ज़िंदगियों को सुधारने में कामयाब होते। तो हज़रत लुक़मान की मजलिस में शरीक होने के लिए लोग दूर दूर से लंबा लंबा सफ़र करके आते, ताकि लुक़मान की मजलिस में बैठें और उनकी ज़बान से निकलने वाली बातों को सुन करके अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने में कामयाब हो जाए। हज़रत लुक़मान की वफ़ात का वक्त आया तो हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को कुछ नसीहतें की। हज़रत लुक़मान ने वफ़ात से कुछ पहले अपने बेटे को जो नसीहतें की थी वो कितनी अहम हैं, उनमें किस तरह के सोने और जवाहरात टके हुए हैं, वो कितनी अज़मत वाली नसीहतें हैं, इसको समझने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि मौत से कुछ पहले अपने घर के किसी कोने में बैठकर लुक़मान ने अपने बेटे को जो नसीहतें की थी, रब्ब ज़ुल जलाल ने उन पूरी नसीहतों को कुरान करीम में जिक्र फरमाया। गोया अल्लाह ये इशारा दे रहा है कि ये नसीहतें सिर्फ लुक़मान के बेटे ही के लिए मुफीद नहीं है, बल्कि रहती दुनिया तक आने वाले हर इंसान के लिए मुफीद है। ऐ लोगों, तुम भी उससे फ़ायदा उठाओ। पूरा एक रुकू है सूरह लुक़मान में, मैं अगर उस पूरे रुकू में मौजूद नसीहतों को बयान करने लगूँ तो मौलाना मुज़म्मिल साहब का ये मुख्तसर सा जलसा नाकाफ़ी होगा, और इस तरह के कई दिन उसको चाहिए। मगर मैंने उस सूरत की 2 आयतें मुंतखब की। उन 2 आयतों में वो 4 नसीहतें करते हैं, और बड़ी अहम नसीहतें, हमारे दिमाग को, दिल को रोशन करने के लिए काफ़ी। मैं उन 4 नसीहतों को जिक्र कर रहा हूँ, और मैं ये चाहूँगा कि आप अमल के इरादे से सुने, और इस अज़्म के साथ सुने कि इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगियों को सुधारेंगे और इन नसीहतों पर अमल करेंगे। पहली नसीहत फरमाते हैं, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर। देखो, ये एक नसीहत है, मगर ये पूरे दीन को घेरे हुए है। क्या फरमाते ए मेरे बेटे, तू अपने दिलो दिमाग में एक बात बिठा ले। ए अब्बाजान, क्या बात है? फरमाते हैं अपने दिलो दिमाग में ये बिठा ले कि इस दुनिया में तू अगर छोटे से छोटा अमल करेगा, इतना छोटा कि वो राई के दाने के बराबर है, और वो राई के दाने के बराबर जो तेरा अमल है वो कहीं किसी तश्तरी में सजा के रखा नहीं गया है, वो ज़मीन के गोशे में लोगों की नज़रों से पोशीदा है, या आसमान के कोनों में लोगों की नज़रों से छुपा हुआ है। ज़मीन की तह में छुपा हुआ है, आसमान के गोशों में छुपा हुआ है, और ख़ुद वो अमल राई के दाने के बराबर है। फिर भी सुन ले कान खोल कर कि कल क़यामत के दिन तेरा रब तेरे उस अमल को तेरे सामने पेश कर देगा। क्या मतलब इस नसीहत का? गौर करो, इस नसीहत का क्या मतलब। इसमें जब कोई अमल करे तो ये सोच के कर कि कल इसका हिसाब देना पड़ेगा। आँख से जब किसी चीज़ को देख तो ये सोच के देख कल इसका हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि तेरा रब तेरे अमल को पेश कर देगा। कान से कुछ सुन तो ये सोच के सुन कल इसका हिसाब देना पड़ेगा।
जबान से कुछ बोल तो ये सोच के बोल, कल इसका हिसाब देना पड़ेगा। हलक से कोई लुकमा नीचे उतार तो ये सोच के उतार, कल इसका हिसाब देना पड़ेगा। किसी कारोबार को स्टार्ट कर तो ये सोच के कर कि कल इसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर तेरे जहन और दिमाग में ये बात बैठ जाए कि तुझे अपने छोटे से छोटे अमल का भी हिसाब देना होगा और तेरा रब तेरे उस अमल को तेरे सामने पेश कर देगा, तो याद रख तेरी दुनिया भी आफियत से गुजरेगी और तेरी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। क्यों? जिसके दिल में ये यकीन बैठ जाए कि आज मैं जो करूँगा कल इसका हिसाब देना पड़ेगा, तो रब्ब जुल जलाल उसको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाएगा। जिसके दिल में ये यकीन बैठ जाए कि मुझे कल अपने किए का हिसाब देना है, उसके लिए नेक राहों पर चलना आसान हो जाएगा। मेरे दोस्तों और साथियों, हज़रत लुक़मान की ये नसीहत बड़ी अजीम नसीहत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हम में से हर एक के कंधों पर दो फरिश्ते हैं। एक हमारे दाएं कंधे पर है और एक बाएं कंधे पर है। जो दाहिने कंधे पर है वो हमारी नेकियां लिखता है और जो बाएं कंधे पर है वो हमारे गुनाह लिखता है। मुसलमानों, मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, मेरे सवाल का जवाब देना कि अगर हम में से किसी को ये पता चल जाए कि गवर्नमेंट ने हमारे पीछे कोई जासूस लगा रखा है जो हमारी नक्ल हरकत, बोल चाल और मिलने जुलने का रिकॉर्ड बना रहा है, अगर हमें ये पता चल जाए तो बताओ कोई गलत काम हम करने के लिए तैयार होंगे? बोलो भाई, क्योंकि जासूस हमारे साथ लगा। अल्लाह ने एक नहीं दो जासूस हमारे साथ कर रखे हैं। एक हमारी नेकी लिखता है, दूसरा हमारा गुनाह, और हम कहीं पर भी चले जाएंगे हमारे साथ। याद रखो, दुनिया के जासूसों को धोखा दे सकते हो, पैसे दे करके रिपोर्ट तब्दील करा सकते हो, छुप करके भाग सकते हो, मगर अल्लाह के जासूस से भाग करके कहीं नहीं जा सकते। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तेरे कंधे पर, दाहिने कंधे पर जो फरिश्ता है वो तेरी नेकी लिखता है, बाएं कंधे पर जो है वो तेरे गुनाह लिखता है। और देख रब्बे जुल जलाल का फज़ल व करम तो देख, तू कहीं बैठा है, अज़मत कुरान की महफिल में बैठा है, तूने दीन की कोई बात सुनी और तूने इरादा किया कि मैं इस पर अमल करूँगा। अल्लाह का हुक्म है इस फरिश्ते को कि मेरा बंदा अभी उठा नहीं है, अमल इसने शुरू नहीं किया है, मगर तू इसके नाम आमाल में नेकियां लिखना शुरू कर दे। वो अभी से नेकी लिख देगा, एक नेकी। फिर आदमी यहाँ से उठा और आगे बढ़ा और यहाँ से जाकर उसने नेकी करना शुरू कर दिया, तो फिर अल्लाह उस फरिश्ते को पाबंद बनाता है कि मेरा बंदा अगर नेकी एक करे तो अजर सवाब एक मत लिखना, एक अमल खैर के बदले में 10 गुना अजर सवाब लिखो। मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा, 10 गुना अजर सवाब। तूने इरादा किया नेकियां लिखना, नेकी तेरे नामे अमाल में दर्ज कर दी गई, और जब तूने अमल को अंजाम दिया तो एक अमल के बदले में 10 गुना अजर सवाब। और देखो ये जो बाईं तरफ बैठा है फरिश्ता, अल्लाह इससे क्या कहता है कि मेरा बंदा कहीं बैठा है और उसने कहीं बैठे बैठे किसी गुनाह का इरादा किया, तो बाईं तरफ के कंधे पर जो फरिश्ता बैठा है, अल्लाह ने उसे पाबंद किया है कि मेरे बंदे ने इरादा किया है अभी नामे आमाल में कोई गुनाह मत लिख, अभी मत लिख। बंदा उठा गुनाह करने के लिए, अल्लाह कहता अभी मत लिख। बंदा चला गुनाह करने के लिए, अल्लाह कहता अभी मत लिख। क्यों? हो सकता है कि मेरे बंदे के दिल में मेरा खौफ पैदा हो जाए और वो गुनाह से बाज आ जाए, इसलिए अभी मत लिख। फिर जब उसने गुनाह कर लिया तो अल्लाह फरिश्ते को पाबंद बनाता है, एक गुनाह किया है, नामे आमाल में एक ही बुराई लिखना, एक से जायद मत लिखना। बताओ ये रब्बे करीम का फजल है कि नहीं है?
वो एक नेकी पर 10 गुना अजर व सवाब लिखवाता है और एक बुराई पर, एक गुनाह पर एक ही बुराई लिखवाता है। मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा व मन जाअ बिस्सय्यिअति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा। मेरे दोस्तों और साथियों, हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं, ए बेटे, जब कोई काम कर तो ये सोच के कर, कल इसका हिसाब देना पड़ेगा। जब ये सोच लेगा तू, तो तू वो काम करेगा जो तेरे लिए कल कामयाबी का बाइस बने और उन कामों से बचेगा जो तुझे जलील व खार कर दे। मेरे दोस्तों और साथियों, नामे आमाल हमारा और आपका तैयार हो रहा है। अल्लाह की तरफ से पूरा बायोडाटा बन रहा है। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह कहता है कि मैदान महशर में नामे आमाल तक़सीम होंगे तो इंसानों का क्या हाल होगा। ववुदिअल किताबु फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीह वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरा। अल्लाह कहता है नामे आमाल को रखा जाएगा तो ऐ नबी, आप देखेंगे कि गुनाहगार लोग नामे आमाल को देख के थर थर कांपने लगे और कहेंगे, उसे पढ़ते चले जाएंगे और कहेंगे कोई छोटे से छोटा गुनाह और कोई बड़े से बड़ा गुनाह ऐसा नहीं है जो इसमें मौजूद ना हो। याद रखो, तुम गुनाह करके भूल सकते हो लेकिन फरिश्ता नामे आमाल में लिखना उसको नहीं भूलेगा। और जो नामे आमाल में लिख दिया गया, आप कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती। ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, और इंसान ने जो कुछ किया है वो अपने किए को नामे आमाल में पाएगा। मेरे दोस्तों और साथियों, नामे आमाल हाथ में आएगा तो उस दिन की रुसवाई से अगर बचना है तो आज तय करो कि मैं इंशाअल्लाह आज ही से गुनाहों से बचने की कोशिश करूं। आंखों के गुनाहों से बचो। मल्टीमीडिया मोबाइल हर शख्स के हाथ में है और मोबाइल का मिसयूज ये हमारे जवानों को गुनाहों के दलदल में धंसा रहा है। आंखों के गुनाह से बचो और याद रखो, तुमने छुप करके जो गुनाह किए हैं उसकी वजह से तुम्हारा जुर्म बहुत बढ़ गया है। क्यों? छुप करके करने का मतलब यह है कि तुम इंसानों से डरते हो पर रब ज़ुल जलाल से नहीं डरते, क्योंकि 70 पर्दों के पीछे भी वो तुम्हें देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हैं। मेरे दोस्तों और साथियों, आओ तय करें कि हम आंखों के गुनाहों से बचेंगे, कानों के गुनाहों से बचेंगे, अपनी जबानों को लगाम देंगे, गीबत से गालम गलौज से बचेंगे, अपने हाथ से अपने अमल से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। क्यों? ताकि कल क़यामत के दिन नामे आमाल हमारा गुनाहों से पाक और साफ हो जाए। हम में से बहुत से लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, बेईमानी करते हैं। याद रखो, धोखा देना, बेईमानी करना, किसी का हक मारना, ये वो चीजें हैं जिनको इस्लाम ने हराम करार दिया है। और जिस तरह धोखा देना एक मुसलमान को हराम है, इसी तरह किसी हिंदू को धोखा देना, किसी ईसाई को धोखा देना, किसी सिख को धोखा देना, ये भी इस्लाम में हराम और नाजायज है। मेरे दोस्तों और साथियों, इंसान दुनिया में झूठ बोलता है और झूठ बोलते बोलते वो इतना आदी हो जाएगा झूठ का कि कल मैदान महशर में जब उसका नाम आमाल उसे पकड़ाया जाएगा तो वो उसे पढ़ेगा और अल्लाह मियाँ से क्या कहेगा? कहेगा, ऐ खुदा, ये किसी मेरे दुश्मन ने तैयार कर दिया होगा, मैं तो बड़ा पाक और पवित्र हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तो अल्लाह कुरान करीम में क्या कहता है कि जब इंसान नाम आमाल को झुटलाएगा
तो हम कुछ देर के लिए उसकी ज़बान को बंद कर दें। और फिर क्या होगा? हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। हम उसकी ज़बान बंद कर देंगे। अब उसकी आंखें बोलेंगी कि इसने इन आंखों से कौन कौन सी पिक्चरें देखी। अब उसके कान बोलेंगे कि इन कानों से इसने कौन कौन से गाने सुने। अब उसके जिस्म का एक एक रुआ उसके खिलाफ गवाही देगा। बताओ उस दिन भाग के जाओगे तो कहाँ जाओगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह यासीन में इसको दूसरे अल्फाज में बयान करता है और कहता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। कहता है मैं तेरी ज़बान बंद कर दूंगा, तेरे हाथ, तेरे पैर, तेरे जिस्म का एक एक रुआ तेरे खिलाफ गवाही देगा। मेरे दोस्तों और साथियों, आओ हम तय करें कि हम जिंदगी के हर कदम पर हर हराम से बचेंगे, हर गुनाह से बचेंगे, क्योंकि हमें अपने रब के सामने खड़े होकर अपने किए का हिसाब देना है। हजरत लुकमान की यह नसीहत बड़ी अजीम नसीहत है कि ए बेटे, दुनिया में छोटे से छोटा अमल भी करेगा तो तेरा रब उस अमल को तेरे सामने पेश कर देगा। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तफसील बयान करता है और क्या कहता है? वनज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़र्दलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। अल्लाह कहता है मैदान महशर में मैं अदल और इंसाफ को कायम करने के लिए एक तराजू रखूंगा और इंसानों का हर अमल वहां पेश कर दूंगा, हत्ता कि किसी ने राई के दाने के बराबर भी कुछ किया होगा, अतैना बिहा, हम उसको मिला के रखेंगे। मेरे दोस्तों और साथियों, जिसने जिंदगी इस यकीन के साथ गुजारी कि कल मुझे हिसाब देना है, जैसा हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं, तो वो सुन ले कान खोल के। जिसने इस यकीन के साथ गुजारी जिंदगी, अल्लाह उसको दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा और मैदान महशर की जिल्लतों से भी उसको महफूज कर देगा। मेरे दोस्तों और साथियों, मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। हज़रत लुकमान की जो नसीहत है उसको कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दूसरी जगह जिक्र फरमाता है, जहाँ मैदान महशर की मंजर कशी करता है और फरमाता है कि मैदान महशर में कुछ लोगों का नाम आमाल सीधे हाथ में मिलेगा और कुछ बदनसीब लोगों का नाम आमाल उल्टे हाथ में मिलेगा। जिसका नाम आमाल सीधे हाथ में मिल गया वो कामयाब है, वो तो फर्स्ट पोजीशन से भी कामयाब, फर्स्ट डिवीज़न से भी कामयाब। और जिसका रिजल्ट कामयाबी के साथ मिला हो तो वो अब उसको अपनी जेब में नहीं रखता, सबको दिखाता है। चुनांचे कुरान क्या कहता है? फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउम इक़रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया फ़ी जन्नतिन आलियतिन क़ुतूफ़ुहा दानिया। अल्लाह कहता है कि कुछ खुश नसीब लोग ऐसे होंगे जिनका नाम आमाल उनको सीधे हाथ में मिल जाएगा। और जिसको सीधे हाथ, अरे भाई बैठे रहो, क्या बीच में बात करो। और जिसको नाम आमाल सीधे हाथ में मिल गया वो तो फर्स्ट डिवीज़न से भी पास है, फर्स्ट पोजीशन से भी पास है। और जो पास हो जाता है वो अपना रिजल्ट छुपा के नहीं रखता। जिसको सीधे हाथ में मिलेगा वो भी मैदान महशर में चक्कर लगाएगा, उछलेगा, कूदेगा, खुशी से हर एक के पास जाएगा, कहेगा हाउम इक़रऊ किताबिया, लो पढ़ो मेरे नाम आमाल को, मेरे रब ने मेरे गुनाहों को माफ़ करके मेरी मग़फ़िरत का फैसला कर दिया। फिर वो एक बात कहेगा,
कुरान उसके उस जुमले को नकल करता है। और देखो उसके उस जुमले को हजरत लुकमान की इस नसीहत से मिलाओ, वो क्या कहेगा? ए लोगों, तुम्हें पता है कि नाम आमाल मुझे सीधे हाथ में क्यों मिला? फिर खुद ही कहेगा इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, ये नाम आमाल मुझे सीधे हाथ में इसलिए मिला है कि मैंने दुनिया की ज़िंदगी इस यकीन के साथ गुजारी थी कि एक न एक दिन मुझे अपने किए का हिसाब देना ही पड़ेगा। इस यकीन को मैंने दिल में बिठाया था, चुनांचे आज नाम आमाल सीधे हाथ में मिला है। इस यकीन को दिल में बिठाया था जिसकी बरकत से मेरे लिए गुनाहों से बचना आसान हो गया और नेक राहों पर चलने की मेरे रब ने मुझको तौफीक दे दी। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। और आगे क्या कहता है खुदा? नाम आमाल इसको सीधे हाथ में मिल गया, फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया, खुदा इस शख्स के कदमों में जन्नत की तमाम नेमतों को निछावर कर दे। अब आओ दूसरी तरफ, उस शख्स की तरफ कि जिसके उल्टे हाथ में नाम आमाल है, उसका क्या अंजाम है, उसको भी कुरान जिक्र करता है और फरमाता है वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया। जिसका नाम आमाल उल्टे हाथ में मिलेगा वो देखेगा ये तो गुनाहों से सियाह है, ये तो फेल हो गया। और फेल होने वाला अपना रिजल्ट किसी को दिखाया नहीं करता, ये भी नहीं दिखाएगा, मगर अफसोस करेगा, कहेगा काश कि ये मुझे दिया ही नहीं जाता। और फिर गम के आलम में ये भी एक जुमला बोलेगा, खुदा इसके जुमले को भी नकल करता है। क्या जुमला बोलेगा? कहेगा वलम अदरी मा हिसाबिया, हाय हाय मेरी बर्बादी, मैंने तो दुनिया में कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपने किए का हिसाब भी देना पड़ेगा। आज हमारा यही हाल है मेरे दोस्तों और साथियों। ये कुरान की महफिल है और देखो अल्लाह हमें क्या रास्ता दिखा रहा है और हम किधर जा रहे हैं। आओ हम तय करें कि इंशाअल्लाह हर गुनाह से बचने की कोशिश करें। मैंने एक बात कही है, उस पर गौर करो कि हर गुनाह से बचने की कोशिश करें। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कोशिश करेंगे, हो सकता है कभी कोई गुनाह हो जाए, कोशिश करो। मगर मैं नहीं कहता कि आप कोशिश में 100% कामयाब हो सकते हैं, कुछ ना कुछ गुनाह तो होंगे ही, वरना फिर इंसान नहीं रहोगे, फरिश्ता बन जाओगे। कोशिश करो और कोशिश के बाद भी अगर कोई गुनाह हो जाए तो सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह तुम्हारे नाम आमाल से गुनाहों को मिटा देगा। तौबा की तौफीक भी उसी को होती है जो गुनाह से बचने की कोशिश करता है, और जो गुनाह से बचने की कोशिश नहीं करता तो याद रखो वो मर जाएगा मगर खुदा उसको तौबा की तौफीक नहीं देगा। इसलिए अपने आप को तैयार करो कि हम गुनाह से बचने की कोशिश करें। ये पहली नसीहत है हज़रत लुकमान की कि ए बेटे, छोटे से छोटा अमल भी अगर तू करेगा कल तेरा रब उसको तेरे सामने पेश कर देगा। अल्लाह हम सबको हिसाब का यकीन अता फरमाए और गुनाहों से बचने में हमारी मदद करे और नेक राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी नसीहत फरमाते हैं या बुनैया अक़िमिस्सलाह, ए मेरे बेटे, मेरी एक और नसीहत है वो भी याद रख। और वो नसीहत ये है कि आज तू इस बात का अज़्म कर ले कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी के आखिरी सांस तक रोज़ आना 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता रहूँगा। देखो इसमें अक़ीमिस्सलाह कहा गया है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की। चुनांचे अक़ीमिस्सलाह का मतलब यही बयान किया जाएगा कि 5 नमाजों को पाबंदी से पढ़ो। इस मजमे में बहुत से लोग हैं जो नमाज से खिलवाड़ करते हैं। खिलवाड़ करने वालों की 2 किस्में हैं।
बहुत से लोग वहाँ जो नमाज पढ़ते ही नहीं, और जब उनसे पूछो मियाँ नमाज पढ़ते हो, तो सीने पे हाथ रख के कहते हैं मौलाना साहब मैं जुमे की नमाज कभी नहीं छोड़ता। अबे बेवकूफ़, अल्लाह ने क्या सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज की है? अगर तू सिर्फ जुमे की पढ़ता है तो याद रख अपनी मनचाही पढ़ रहा है, खुदा के हुक्म को जिंदा नहीं कर रहा। और इस मजमे में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो नमाज पढ़ते हैं, रोज़ाना पढ़ते हैं, मगर उनसे पूछो कि भाई ये तो बताइए आपकी रोज़ाना कितनी नमाजें पढ़ते हो, तो अब पोल खुलती है, पता चलता है रोज़ाना पढ़ता है, मगर किसी दिन 2 पढ़ ली 3 छोड़ दी, किसी दिन 3 पढ़ ली 2 छोड़ दी, कभी ईशा बगैर पढ़े सो गया, और कभी फजर में पढ़ा सो रहा है। रब ने तेरे ऊपर 5 नमाजें फर्ज की हैं, तो 2 पढ़ता है, तो रब के हुक्म से का मजाक उड़ा रहा है। रब ने तेरे ऊपर 5 नमाजें फर्ज की हैं, तो 3 पढ़ता है, तो रब के हुक्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। याद रख ये नमाजें तेरे मुंह पर मार दी जाए। रोजाना पढ़ो, और कितनी पढ़ो? 5 नमाजें। हजरत लुकमान अपने बेटे को ये नसीहत करते हैं, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, ए बेटे 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़। और मेरे दोस्तों और साथियों, जिस तरह हमारे ऊपर अपनी फ़र्ज नमाजों को अदा करना लाजिम है, इसी तरह हमारे ऊपर ये भी लाजिम है कि अपने बच्चों की नमाजों की भी हम निगरानी करें। अगर हमारे घर में जवान बच्चा या बच्ची है और वो नमाज नहीं पढ़ रही और हमने उससे नमाज पढ़ने को कहा भी नहीं है, तो याद रखो खुदा के यहाँ जहाँ उसकी पकड़ होगी वहाँ हमारी भी पकड़ होगी। क्योंकि अल्लाह कुरान में क्या कहता है? फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगों तुम खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपनी आल औलाद को भी जहन्नम से बचाने की कोशिश करो। आपने बच्चे को दीनदार बनाना चाहा, नमाजी बनाना चाहा, मस्जिद में लाना चाहा, लेकिन वो नहीं आता, तो आपकी कोई पकड़ नहीं है। लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की उसको मस्जिद में लाने की, आपने कोशिश ही नहीं की उसको नमाजी बनाने की, तो आप भी उसके जुर्म में बराबर के शरीक हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, खुद भी नमाज पढ़ो और अपने जवान बच्चों और बच्चियों को भी नमाज का आदी बनाओ। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तीसरी नसीहत फरमाते हैं या बुनैया अक़िमिस्सलात वअमुर बिल मारूफ, ए मेरे बेटे मेरी चौथी नसीहत, तीसरी नसीहत भी याद रख। अब्बा जान क्या है तीसरी नसीहत? फरमाते ए बेटे तुझे दीन की जो बात मालूम हो तो तेरे ऊपर लाजिम है कि उस बात को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कर। दीन की बातें सीख करके, दीन की बातें समझ करके, दीन की बातें पढ़ करके उनको अपने तक मत रख, उनको दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कर। सवाल ये पैदा होता है कि मैं अगर दीन की बातें दूसरों तक पहुंचाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? याद रखो तुम्हें क्या मिलेगा। हदीस शरीफ में फरमाया गया तूने दीन की एक बात दूसरों तक पहुंचा दी और सुनने वालों में से किसी ने तुझसे उस बात को सुना और अमल शुरू कर दिया, तो याद रख अमल करने पर जितना अजर व सवाब उसको मिलेगा, अल्लाह इतना ही अजर व सवाब तुझको भी अता करे। और ये हमारी इस उम्मत की खुसूसियत है कि दीन की बात पहुँचाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने इस उम्मत के कंधों पर डाल दी है। क्योंकि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब दीन को फैलाने का काम कौन करेगा? अल्लाह क्या कहता है? वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर, कि तुम में एक गिरोह होना चाहिए जो खैर की बातों को दूसरों तक पहुँचाए। मेरे दोस्तों, हम जलसों में आते हैं, कुरान और हदीस की बातें सुनते हैं, दूसरों तक पहुँचाने का तो तसव्वुर ही नहीं। हम अपनी बीवी तक भी इन बातों को नहीं पहुँचाते, अपने बच्चों तक नहीं पहुँचाते।
आज से तय करो कि दीन की भलाई की जो बात हमें मालूम होगी इंशाअल्लाह हम दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमारा हाल क्या है, हमें दीन की बात मालूम है, 4-5 जमा हो गए हैं, अलावा बकवास के हम कुछ नहीं करते। तबसरे हो रहे हैं, किसी शख्सियत पर तबसरे हो रहे हैं, हुकूमत पर तबसरे हो रहे हैं, मौजूदा हालात पर तबसरे हो रहे हैं। भलाई की जो बात हमें मालूम है हम उसका तज़किरा ज़बान पर लाने में भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। आज से तय कीजिए कि जब हम जमा होंगे तो इधर उधर की बात के साथ साथ दीन की कोई बात भी अपने साथियों को बताया करेंगे इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि इधर उधर की बात मत करो, थोड़ी देर के लिए आदमी को करने में कोई हरज नहीं है। गीबत से बचते हुए हालात हादरा पर तबसरा कर रहा है, कहीं की कोई खबर है वो अपने साथियों को दे रहा है, ठीक है, मगर ये तय करो कि जिस मजलिस में बैठूंगा उसमें दीन की कोई ना कोई बात ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह। आखिरी नसीहत हज़रत लुक़मान क्या कहते हैं, ये आखिरी नसीहत सबसे अहम है। या बुनैया अक़िमिस्सलात वअमुर बिल मअरूफ वन्हा अनिल मुनकर। ए बेटे मेरी आखिरी नसीहत है, इन 2 सूरतों की आखिरी नसीहत, पूरे रुकू की आखिरी नहीं है। क्या है? फरमाते हैं ए बेटे मेरी इस नसीहत को याद रख कि जब तेरी आंखों के सामने कोई गुनाह हो तो खामोश मत रहना, जब तेरे सामने अल्लाह को कोई हुक्म टूटे तो चुप मत रहना। हत्तल इम्कान गुनाह करने वाले को गुनाह से रोकने की कोशिश करना। अगर गुनाह तेरे सामने हुआ तो चुप है तो इसका मतलब कि गुनाह में तू भी शरीक है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान की ताकतें मुख्तलिफ होती है। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, फरमाते हैं तेरे सामने कोई गुनाह हो रहा है, खुदा ने तुझे ताकत दी है कि तू उस गुनाह को हाथ से रोक सकता है। फलयुगय्यिरहु बियदिही, हाथ से रोक। अगर तूने नहीं रोका तो तू भी बराबर का शरीक है गुनाह। और आगे क्या कहते हैं, फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही, अगर तू उस गुनाह को हाथ से नहीं रोक सकता, इतनी ताकत तेरे पास नहीं है, लेकिन तू ज़बान से उसकी बुराई को बयान कर सकता है तो ज़बान से उसकी बुराई बयान कर। अगर नहीं करेगा तो तू भी मुझे। और तीसरी बात क्या कहते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं अगर तू इतना कमज़ोर है कि गुनाह करने वाले को हाथ से भी नहीं रोक सकता और इतना कमज़ोर आदमी है कि ज़बान से भी नहीं कह सकता, तो आका फरमाते हैं कम से कम अपने दिल में ये इरादा मजबूत कर कि ऐ रब जब तू मुझे ताकत देगा तो मैं इस गुनाह को मिटा करके दम लूँगा। आज हमारा हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम न हाथ से रोकते हैं न ज़बान से रोकते हैं और हमारे दिल में कोई बुराई भी पैदा नहीं होती। हमें अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए। आका फरमाते हैं दिल में बुराई का पैदा हो जाना ये ईमान का सबसे अदना दर्जा है। मालूम यह हुआ गुनाह देख के दिल में बुराई भी नहीं आई तो गोया ईमान ही नहीं है। मेरे दोस्तों और साथियों याद रखो मुसीबतों का दौर है ये और मुसीबतें परवान चढ़ रही हैं गुनाहों की वजह से और गुनाह आम हो रहे हैं हमारी रोक टोक न करने की वजह से। मैं आपको इन मसाइब का हल बता रहा हूँ कि मसाइब आते हैं गुनाहों की वजह से और गुनाह बढ़ते हैं रोक टोक न करने की वजह से। अगर मसाइब के दरवाजे को बंद करना चाहते हो तो गुनाहों पर रोक टोक का काम शुरू कर दो। तुम्हें तैयार हैं? नहीं तैयार हैं आप नहीं तैयार, आप सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं। सुनिए, गुनाहों पर रोक टोक का काम करने की जिम्मेदारी सबसे पहले अल्लाह ने अपने नबी को दी और फिर नबी से कहता क्या है खुदा
खुदा कहता है ऐ नबी गुनाहों पर रोक टोक का काम आप अपने घर से शुरू कीजिए। बताओ हम में से कौन अपने घर से शुरू करने को तैयार है? अल्लाह क्या फरमाता है, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को पहले खुदा पे डराइए, फिर दूसरे के पास जाइएगा। हमारे घर में हर तरह का गुनाह पनप रहा है, लेकिन हम खामोश हैं। हमारा बच्चा गुनाह में मुब्तला है, हमारी बच्चियां गुनाह में मुब्तला हैं, घर की औरतें गुनाहों में मुब्तला, हम खामोश हैं, हमारी जबान पर ताला लगा हुआ। मेरे दोस्तों और साथियों, नहीं अनिल मुनकर का काम अपने घर से शुरू करो। और देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बुराइयों पर रोक टोक के लिए सख्ती करने की जरूरत नहीं है, प्यार और मोहब्बत से समझाओ। आपके दिल में दर्द होगा, अंदाज में शफकत होगी, तो अल्लाह आपकी बातों का असर सामने वाले के दिल में पैदा करे। रोक टोक करते हुए इस बात का ख्याल रखना कि सामने वाला भी इज्जत रखता है, उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखना। अगर आपने गुनाहों पर रोक टोक करते हुए सबके सामने किसी को बेइज्जत कर दिया, तो बताओ उसका नतीजा अच्छा निकलेगा कि बुरा निकलेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा को और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा। हजरत मूसा और हजरत हारून अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे, रूए ज़मीन के सबसे पाक साफ लोग थे, नबी थे। और रूए ज़मीन का सबसे बुरा इंसान था फिरौन। वो कहता था मैं खुद खुदा हूँ, खुदाई का दावा कर रहा था, मगर वो बादशाह था, उसकी एक इज्जत थी। तो अल्लाह अपने इन दोनों नबियों से क्या कहता है, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहू यतज़क्करु औ यख़्शा। अल्लाह कहता है कि ए मूसा और ए हारून जाओ फिरौन के पास, लेकिन गुफ्तगू नरम अंदाज से करना, उनकी इज्जत का ख्याल रखना। आपकी गुफ्तगू में तलखी नहीं होनी चाहिए। अगर आप नरम अंदाज से गुफ्तगू करोगे तो लअल्लहू यतज़क्करु औ यख़्शा, तो हो सकता है वो आपकी नसीहत को कबूल कर ले, हो सकता है उनके दिल में खुदा का खौफ पैदा हो जाए। और अगर गुफ्तगू का अंदाज तल्ख होगा तो आदमी अपनी बेइज्जती महसूस करेगा, आपको बाहर का रास्ता दिखा देगा। हजरत लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते हैं, वन्हा अनिल मुनकर, ए बेटे बुराइयों पर रोक टोक कर। और देखो, अच्छाइयों को फैलाने में आपका किसी से कोई टकराव नहीं होगा। सब कहेंगे वाह वाह कितनी अच्छी बात बताई, मगर गुनाह करने वाले को गुनाह से रोकोगे तो तुम्हारा टकराव होगा। कोई तुम्हें धक्के दे देगा, कोई कहेगा मियाँ चलो अपना काम करो, कोई आपके साथ बदतमीजी से पेश आएगा। तो हज़रत लुक़मान अपने बेटे को क्या नसीहत करते, ए बेटे गुनाह से रोकने की कोशिश कर, और इस रास्ते में जो कठिनाइयाँ और परेशानियाँ आए उन पर अल्लाह के लिए सब्र कर। वस्बिर अला मा असाबक, आओ हम भी तय करें कि इंशाअल्लाह हम गुनाहों से रोकने की कोशिश करें। मुझसे बाप लोग ये पूछते हैं कि मौलाना साहब कोई आदमी शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई किसी और गुनाह में मुब्तला है, हम उसे रोकने गए तो हमारी बात कौन सुनेगा, वो हमें चलता कर देगा। तो फिर रोक टोक से फ़ायदा क्या हो रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोक टोक का फ़ायदा क्या है। रोक टोक करो, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी रोक टोक करना है, हमारा काम किसी को हिदायत देना नहीं है। हिदायत देने वाली ज़ात अल्लाह की है, पर हम अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करें। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह अपने नबी से कहता है, ऐ नबी आप तबलीग दीन कीजिए, हिदायत तो उसको मिलेगी जिसको खुदा हिदायत देना चाहे। ये काम आपका नहीं है, ये काम रब्ब ज़ुल जलाल का। मैं भी आपसे कहता हूँ कि आप गुनाहों पर रोक टोक कीजिए, कोई माने बहुत अच्छा, न माने आप आगे बढ़ जाइए।
इसका फायदा ये होगा कि खुदा आपको परेशानियों से, आफतों से, मसाइब से महफूज कर देगा। क्यों भाई, महफूज होने के लिए तैयार हो। एक वाकया सुना के बाद को ख़त्म करता हूँ। बनी इसराइल, जो आजकल इसराइल का बड़ा चर्चा चल रहा है, ये बनु इसराइल का एक गिरोह था जो समंदर के किनारे, दरिया के किनारे आबाद था। और इनका काम यह था, ये मछली पकड़ते थे, उसी को बेचते थे, उसी को खाते थे। हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलावत व तस्लीम के ऊपर एक आयत नाजिल हुई और उसमें अल्लाह ने कहा कि आप अपनी कौम से कहिए कि ये हफ्ते भर शिकार करें, पर ये सनीचर को शिकार नहीं करेंगे। सनीचर का दिन शिकार का दिन नहीं है, सनीचर का दिन इबादत का दिन। बनु इसराइल को हुक्म दे दिया गया, सनीचर के दिन शिकार हराम है, इस दिन अल्लाह की इबादत है। कुरान ये कहता है उनमें 3 गिरोह हो गए। एक गिरोह वो था जो इस हुक्म को सुनने के बाद सनीचर के दिन अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता था, शिकार नहीं करता था, मगर घर में बैठ जाता था जाकर। दूसरा गिरोह वो था जिसने इस हुक्म का मजाक उड़ाया और सनीचर के दिन भी शिकार जारी रखा। एक तीसरा गिरोह था जो शिकार भी नहीं करता था, मगर घर में बैठता नहीं था, घर से निकलता था और शिकार करने वालों को रोकने की कोशिश करता था, नहीं अनिल मुनकर करता था। अब ये तीनों गिरोह अपना काम कर रहे थे। एक गिरोह घर में जाके बैठ जाता, दूसरा गिरोह अल्लाह के हुक्म का मजाक उड़ाता और शिकार करता, और तीसरा गिरोह शिकार करने वालों को रोकने की कोशिश करता। अब हुआ क्या कि एक दिन मुलाकात हुई पहले गिरोह की तीसरे गिरोह से। अब दोनों में बात हो रही है। वो पहला गिरोह कहता है हम भी शिकार नहीं करते, तीसरा गिरोह कहता है हम भी शिकार नहीं करते, मगर पहला गिरोह ये कहता है मियाँ हम शिकार नहीं करते, हम तो अपने घर में बैठते हैं, और तुम मारे मारे क्यों फिरते हो, क्यों उन्हें रोकते हो। वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिम तइज़ूना क़ौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा। तो एक गिरोह ने दूसरे से कहा कि तुम शिकार करने वालों को क्यों रोकते हो, छोड़ दो, अल्लाह उनको हलाक करेगा, शदीद अज़ाब में मुब्तला करेगा, तुम्हें क्यों उनकी फिक्र पड़ी है। तो जो रोकने वाले थे उन्होंने क्या जवाब दिया, क़ालू मअज़िरतन इला रब्बिकुम व लअल्लहुम यत्तक़ून। हम उनको रोकते हैं इसलिए कि कल हम अपने रब के सामने ये माज़रत पेश कर सकेंगे कि ऐ रब हमने तो इनको रोकने की कोशिश की, ये नहीं रुके, ये इनका अमल है, मगर हमने तो कोशिश की थी। वलअल्लहुम यत्तक़ून, और हो सकता है कि रोकने से उनके दिल में खौफ खुदा पैदा हो जाए, इसलिए हम रोकेंगे उन्हें। अब हुआ क्या, ये तीनों गिरोह चलते रहे। कुरान कहता है कुछ दिन के बाद जब गुनाह बहुत बढ़ गया, बहुत फैल गया, तो अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हुआ। अब गौर करो, कुरान कहता है इन तीनों गिरोहों में से कौन कौन सा गिरोह खुदा के अजाब का शिकार हुआ और कौन बचा। ये मैं नहीं कहता, खुदा कहता है, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिहि अंजयना अल्लज़ीना यनहौना अनिस्सूअ व अख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़्सुक़ून। अल्लाह कहता है फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिहि, जब वो हमारे हुक्म को बिल्कुल उन्होंने भुला दिया और गुनाह करने वाले खुलेआम गुनाह करने लगे, तो जो लोग गुनाहों से रोकने का काम करते थे उनको तो हमने बचा लिया, और बकिया दोनों गिरोहों को अजाब में पीस करके ख़त्म कर दिया। जो गुनाह नहीं करते थे मगर गुनाह करने वालों को नहीं रोकते थे, खुदा की नज़र में वो भी मुजरिम है, और जो गुनाह करते थे वो तो मुजरिम है ही। खुदा कहता है हमने इन दोनों को अजाब में पीस के ख़त्म कर दिया, सिर्फ उस गिरोह को बचाया जो गुनाहों से रोकने का काम करते। आप मुसीबतों से बचना चाहते हो तो ये वो अजीम नुस्खा है जिसको कुरान ने जिक्र किया है। आओ हम तय करें कि हम हर बुराई से
अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को, महल्ले वालों को, आम इंसानों को रोकने की कोशिश करें। तो भाई कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों और साथियों, आप जमे बैठे हो, ऐसा लगता है मैं बोलता रहूं रात भर, तो आप रात भर सुनते रहो, लेकिन उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। असल चीज़ सुनना नहीं है, असल चीज़ बोलना नहीं है, असल चीज़ तो अमल है। और अमल के लिए वो सब चीज़ें काफ़ी हैं जो आप तक पहुंच गई हैं। मुझे ये जवाब दो कि अमल के लिए तैयार हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन चारों नसीहतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं मुफ्ती मुज़म्मिल साहब और इनके साथियों को मुबारकबाद देता हूँ कि कुरान, अज़मत कुरान के उन्वान से इन्होंने ये महफ़िल सजाई, ये इज्तिमा किया। इस तरह के इज्तिमाआत होते रहने चाहिए ताकि उम्मत तक कुरान की तालीमात को पहुँचाने का मौका मिलता रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस मिल बैठने को कबूल फरमाए और कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक से माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।